राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों, मैंने 28 से लेकर 29 तारीख तक बहुत कुछ ऑब्जर्व किया, देखा, और मैंने बहुत सी कोचिंगों के वीडियो भी देखे या बहुत से ऐसे लोगों के वीडियो देखे जो पैट का एग्जाम दे के आए हैं या फिर उन्हें कहीं से एग्जाम के बारे में पता चला, और या फिर जो बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान चला रहे हैं। और मैंने ये भी नोटिस किया कि उनके मैंने फिर कुछ जाके पुराने वीडियोस भी देखे, तो मुझे लगा कि अब मुझे इस बारे में कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि इस बात पे कोई रिएक्शन कर ही नहीं रहा, और जो भी रिएक्ट कर रहे हैं वो सिर्फ उतना ही बोलते हैं जो कि जिसकी जरूरत है ही नहीं। मेन पॉइंट को कोई उठाता ही नहीं है, मेन फैक्ट की कोई बात ही नहीं करता है दोस्तों। तो सबसे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर कर दिया करो। और हिंदी की क्लासेस देखनी हो तो आप मेरी हिंदी की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। जीएस की क्लासेस देखनी हो तो आप दोस्तों जीएस की क्लासेस देख सकते हैं, और करंट भी दोस्तों, और स्टैटिक जीके डेली आपको मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो पैट के एग्जाम की बात करते हैं। पैट का एग्जाम नॉर्मली हार्ड आया था, तो दोस्तों उसका एक रीजन है एग्जाम हार्ड आने का। ठीक है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि पिछली बार ज्यादा बच्चों ने दिया, लेकिन पिछली बार से इस बार कम बच्चे थे एग्जाम में। जो फॉर्म भरे गए थे वो भी आधे थे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो हर एक बच्चा जो आईएएस का एग्जाम कर रहा है वो भी पैट का एग्जाम दे रहा है ना। जो 12th के बाद है वो भी पैट का एग्जाम दे रहा है, जो ग्रेजुएशन कर चुका है वो भी पैट का एग्जाम दे रहा है। तो पैट का एग्जाम हार्ड आने का रीजन है मान लीजिए जो भी इनका मापन है कि इसके बाद आप कट ऑफ पे आ जाओगे। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इसके ऊपर जितने हैं वो आपके कट ऑफ में आ जाएंगे। ये कुछ एक परसेंटेज लेते हैं, है ना, कि इतने लोग पास किए जाएंगे। अब बच्चे इतना ज्यादा कंपटीशन हाई हो गया है कि बच्चा बहुत होशियार हो गया है, सब लोग पढ़ने में लगे हुए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। अब इससे होगा क्या कि इन्हें जितना परसेंटेज लेना है उससे ज्यादा बच्चे एग्जाम में जब ये मेरिट लगाएंगे तो 100% परसेंटाइल पे जाके मेरिट लगा दें, या 99% जाके, तो भी बच्चे ज्यादा होंगे। तो इसलिए ये पेपर तो हार्ड करना इनका स्वाभाविक था। लेकिन मैं एक बात सिर्फ ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि ये जितने कोचिंग वाले हैं, ठीक है, जितने बड़ी कोचिंग है, मैंने देखा है जितनी बड़ी कोचिंग है उतना ही ज्यादा वो बच्चों के साथ धोखेबाजी करती है। तो यूपी पैट की बात बच्चों के साथ हो रहे अत्याचार को कब बंद करोगे, है ना। और पेपर हार्ड था या इजी, इसके बारे में बात करते हैं। कब तक बच्चों का भविष्य बर्बाद होता रहेगा। भाई मुझसे तो देखा नहीं जाता, मैं कोई पैट का एग्जाम नहीं देता, मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया, ये बात श्योर है। क्योंकि मुझे पता है कि ये बच्चों के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है, इनको इसी में फंसा देते हैं, उलझा देते हैं, पैट पैट, इनको आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। आप मुझे एक बात बताओ कि इतनी बड़ी कोचिंग वाला जब आपको सिलेबस कराता है पैट का, मैंने माना जो एग्जाम में आया वो सिलेबस से बाहर था, लेकिन एक बात बताइए, सिलेबस में कोई टॉपिक दिया है, लेकिन जब वो पैट की तैयारी कराता है तो क्या वो टॉपिक क्लियर कराता है? नहीं, वो आपको टॉपिक क्लियर नहीं कराता है। बस उसने देखा कि पैट में ये पूछा जाता है, वो आपको रटाने में लग जाता है। जैसे छोटे बच्चों को रटाते थे वो आपको रटाने में लग जाता है, और यहीं पे क्या होता है, यहीं पे वो आपका भविष्य बर्बाद कर देता है। क्योंकि उसे अपना कोर्स बेचना होता है। पैट का एग्जाम आया, वही हिंदी एसआई में पढ़ा रहा है, और वही हिंदी पैट में अलग से पढ़ाएगा और बोलेगा आप पैट का कोर्स ज्वाइन कर लो, इतने रुपए में है, 5000 में था अब 2000 में हो गया, 2000 में था 1400 में हो गया, 1400 में था अब ये दिवाली का ऑफर आ गया, होली का ऑफर आ गया, 600 रुपए में आ गया, है ना। उसको क्या है, आपका कोर्स बेचना। अरे भाई तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुम हिंदी पढ़ा रहे हो तो हिंदी तो ऑल सब्जेक्ट है ना, उसको ऐसा पढ़ाओ, किसी भी एक टॉपिक को उठा लो आप, उसको बेसिक से लेकर टॉप तक जाओ, ठीक है। जिसको भी उठाना है उससे बाहर किसी, अगर बच्चा वो आपका क्लास लेके आईएएस के एग्जाम में बैठ जाए, एसआई के एग्जाम में बैठ जाए, या फिर पेट के एग्जाम में बैठ जाए, उस टॉपिक से बाहर कुछ आएगा ही नहीं अगर आप सादा टॉपिक उठा लेंगे, है ना।
क्या होगा, आपको कम ही लोग देखेंगे। लेकिन आप ये बच्चों के साथ धोखेबाजी मत करो। सबसे पहले मैंने देखा उनके पुराने वीडियोस में, देखा उन्होंने कोई टॉपिक कराया और फटाफट उसके क्वेश्चन कराए PYQ, और उन्होंने क्या बोला, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा बेटा, ये पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, पैट का पेपर है इतना ही आएगा। और जब मैंने देखा एग्जाम हो गया, हमारी कोचिंग से बच्चों के लिए माफी, हम बच्चों से माफी मांगते हैं, बच्चों से माफी मांगते हैं, पेपर बहुत हार्ड था। तो पेपर हार्ड था एग्जाम के हिसाब से, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से हार्ड नहीं था। और आपने क्या किया, आपने बच्चों के साथ खिलवाड़ किया, आपने उनका फ्यूचर को आप बर्बाद कर रहे हो सिर्फ अपने कोर्स को जो बेचने के लिए। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं अब बोलना चाहूंगा, यहीं पे अपनी बात को विराम देता हूं। और मैं आपसे यही कहूंगा, जो मेरी लास्ट अपील है, कि आप किसी भी कोर्स को खरीदें तो पहले ये देखें कि वो बेसिक से टॉप आपका टॉपिक क्लियर करा रहा है कि नहीं, या सिर्फ उतना ही आपने कोर्स खरीदा और वो उतना ही आपको क्वेश्चन आंसर PYQ रटाने में लगा है। ठीक है, थ्योरी क्लास अच्छी है कि नहीं, तो इस चीज को जरूर देखें। और पैट का पेपर हाँ हार्ड था, जो उसका लेवल है, जिस हिसाब का एग्जाम है, क्योंकि 12th के बाद का एग्जाम है ना, और ग्रुप D और C की पोस्ट के लिए एग्जाम है, तो पेपर हार्ड था। लेकिन उसमें गलती एग्जामिनर की नहीं है, गलती या संस्थान की नहीं है, गलती हमारी है कि हमने आपको टॉपिक वाइज क्लियर नहीं कराया। दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा, मेरी हिंदी और GS की क्लास चल रही है, बिल्कुल बेसिक से लेकर टॉप तक चलेगी, और अभी बेसिक से शुरुआत हुआ है, तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को देखना शुरू करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।